जय हिंद। आप सभी को अपना गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग राज्य परिषद के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य में कौन सा विधान परिषद होता है। पिछले क्लास में हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे कि विधान परिषद का गठन कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा देश संघीय व्यवस्था में विश्वास करता है। संघीय व्यवस्था के तात्पर्य हुआ कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा। हम लोग पढ़े थे कि संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया था। ये हम लोग अगले क्लास में पढ़े थे। तो संघीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा। तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है? विधायिका होता है जो क्या बनाने का काम करता है, तो बोलिएगा कानून बनाने का काम करता है। विधायिका का काम ही रहता है क्या बनाना? कानून बनाना। तो कानून दो तरह से बनता है, एक केंद्र में, एक क्या बनता है? राज्य में। जहां पे कानून बनाया जाता है केंद्र में, उसको संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। संसद में सभी लोग बैठते हैं और उसमें क्या करते हैं? चर्चा परिचर्चा के बाद कानून का मूर्त रूप देते हैं। इसमें 3 अंग होता है। कितने अंग होता है? 3। हम पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा के बारे में पढ़े। यदि आप वीडियो देखें तो उसको देखिए जाके। तो इसमें कितने अंग होता है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा 3 अंग हुआ। कितने हुआ? 3 अंग। उसी तरह राज्य स्तर पर भी होगा 3 अंग। तो उसमें भी क्या होता है? एक विधान मंडल होता है। जहाँ पे कानून बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विधान मंडल बोलते हैं। विधान मंडल के कितने अंग होते? तो 3 अंग होगा। पहला क्या? राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। उसके बाद में क्या होता है? विधान परिषद। उसके बाद में विधान सभा। ये भी कितने अंग हुआ? 3 अंग हुआ। तो आज हम लोग विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे कि विधान परिषद का गठन कैसे किया जाता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि विधान परिषद हमारे देश में सभी राज्यों के पास नहीं होता है। मूल रूप से 6 ही राज्य ऐसा है जहाँ विधान परिषद का प्रावधान है। समझे? और जिस तरह से हम लोग राज्यसभा में पढ़े थे कि अस्थायी होता, भंग नहीं होता, इसी तरह विधान परिषद भी एक अस्थायी निकाय है जो भंग कभी नहीं हो सकता। बस समझे? तो विधान परिषद क्या है? तो बोलेगा अस्थायी निकाय है जो भंग नहीं हो सकता, कभी नहीं होता। तो हम लोग विधानमंडल का क्या पढ़े? एक राज्यपाल, विधान परिषद, एक विधानसभा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद को गठन या समाप्ति किया जाता है? तो अनुच्छेद 169 के तहत। हर एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना जरूरी है कि बताइए कि विधान परिषद का गठन और समाप्त किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 169 के तहत। अब बताइए विधानसभा का गठन, तो विधानसभा का बताइएगा 170 के तहत। 170 के तहत। ये भी जानना जरूरी है कि हमारे जो राज्य विधानमंडल है, संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 6। भाग 6 जो कितना से कितने तक उल्लेख किया गया अनुच्छेद में? तो बोलिएगा 168 से 212 के बीच में। 212 के बीच में 168 में कहा गया है कि राज्य में एक विधान मंडल होगा। क्या होगा? विधान मंडल होगा। कहाँ तक उल्लेख किया गया? तो 168 से 212 के बीच में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विधान परिषद से संबंधित कई, बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम होता है तो ज्यादातर प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो विधान परिषद आपको पता होना चाहिए कि अस्थायी निकाय है। इसमें बताइए गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 169 के तहत। इसमें याद रखने वाली बात है कि यदि आप किसी राज्य विधान परिषद को गठन करता है और यदि समाप्ति करता है तो दोनों की प्रक्रिया एक ही होती है। समझे? जैसे मान लेते हैं कि किसी राज्य को यदि जरूरत पड़ गई विधान परिषद को गठन करना, तो जितना भी विधान सभा में मौजूद है सदस्य, उसका
2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित करता है। समझे, जितना भी उस विधानमंडल में जो सदस्यगण है उसका 2/3 बहुमत से क्या करेगा, प्रस्ताव को पारित करेगा कि हम चाहते हैं विधान परिषद, और प्रस्ताव को पारित कर संसद के पास भेजता है। संसद देखिए हम लोग पढ़े, कहाँ पढ़े, कहाँ, केंद्र सरकार के पास भेजेगा। और केंद्र सरकार में भी वहां पे देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। समझे, तो वो वहां भी 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। समझे, राष्ट्रपति भी उस पर सहमति देगा, तो उसको बाद में क्या होगा, विधान परिषद का गठन होगा। समझे, तो गठन की प्रक्रिया आप लोग को पता हो गया, कितना, बहुमत से 2/3। इसको 2/3 भी बोलते हैं, 2/3 भी बोलते हैं। समझे, जिस तरह से गठन की प्रक्रिया हुई है और उसी समाप्ति, यदि हम मान लेते हैं कि विधान परिषद का बिहार का जरूरत नहीं है, समाप्त करना चाहता है, तो क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, जितना भी विधानमंडल में उपस्थित लोग है उसका 2/3 लोग क्या करेगा, सहमति से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजेगा। समझे, राष्ट्रपति से पहले लोकसभा, राज्यसभा में जाना पड़ता है, तब राष्ट्रपति में जाता है। आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको याद रखिएगा जरूर। 169 गठन की बात और समाप्ति की बात कही गई। अब आते हैं हम लोग विधान परिषद की संरचना की बात। संरचना की बात कही गई है अनुच्छेद 171। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है लोग कि 169 में क्या कहा गया, 171 में क्या कहा गया। तो 169 में गठन की बात कही गई और 171 में संरचना की बात कही गई। समझे, तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 171 क्या किया गया, तो विधान परिषद का संरचना की बात कही गई। तो इसमें संरचना क्या कहा गया है कि जितना भी विधानसभा का सदस्य है उसके 1/3 मतलब 1/3 से अधिक कोई भी राज्य का विधान परिषद का सीट नहीं हो सकता। समझे, 1/3 कितना होना चाहिए, 1/3, लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए। समझे, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए। 1/3 की मतलब समझ नहीं। देखिए, मान लेते हैं किसी राज्य में 100 सीट है विधानसभा का, ठीक है। अब 1/3 इसको निकालते हैं तो कितना होगा, 33 मान लेते हैं, 33 से 34, तो 34 सीट होता है। समझे, तो इससे अधिक नहीं होना चाहिए, और लेकिन इसमें क्या कहा गया, 40 से कम नहीं हो सकता। एग्जाम्पल से आपको समझाए हैं। समझे, तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, ना 40 से कम नहीं सकता। ठीक है, क्या कहा गया, विधान परिषद की संरचना की बात की गई। अब आते हैं हम लोग सदस्यों की चयन कैसे किया जाता है, कैसे चुनाव होता है, चुनाव होने की प्रक्रिया क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी लड़कन को जल्दी समझ में नहीं आता, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। संरचना में कहा गया है कि कुल सदस्य का 1/3 मतलब 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। तो कौन चुनता है, तो स्थानीय निकाय के मतलब जैसे ग्राम पंचायत में जितना भी सदस्यगण है, जैसे वार्ड हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, जिला परिषद हो गया, समझे, वो सब वोट देगा। समझे, जो सदस्य खड़ी हुआ है उसको। और उसी तरह एक अस्थायी निकाय होता है शहर में, जिसको नगर पालिका बोला जाता है। समझे, जिसमें मेयर होता है, उप मेयर होता है, उसमें भी कई तरह का वार्ड में परिषद होता है, वो वोट देगा। समझे, कितना सदस्य जीताएगा, तो 1/3 कुल सदस्य का 1/3। समझे, कौन वोट दे रहा है, स्थानीय संस्थाएं या नगर पालिका या जिला परिषद। बात समझ में आया जी। उसी तरह 1/3 सदस्य को विधानसभा का सदस्य कौन होता है, जो विधायक लोग होता है, जो हम लोग वोट देते हैं और जीतता है जाता है विधानमंडल, वो विधायक क्या करेगा, वो भी चुनेगा कुल सीटों का 1/3। तो कुल सीटों का कितना, 1/3 को सदस्य चुनेगा। ठीक है, कौन चुन रहा है, तो बोलेगा विधानसभा का सदस्यगण। फिर आया, देखिए अब आया क्या, 1/6 और कुल सदस्यों को 1/6 सदस्य कौन चुनेगा,
तो राज्यपाल खुद ही मनोनीत करते हैं। अब किसको मनोनीत करता है, कौन सी आदमी को मनोनीत करता है? जो सामाजिक सेवा में, साहित्य सेवा में, कला क्षेत्र में विशिष्ट काम किया हो, विशिष्ट व्यक्ति हो, उसको हम क्या करते हैं, राज्यपाल तो करते हैं उसको मनोनीत। क्या करते हैं, मनोनीत। तो कितना मनोनीत कर रहे हैं, 1/6। अब आते हैं 1/, क्या हुआ, 12, जिसको 12 भी बोल सकते हैं। 1/12 सदस्य को कौन करता है, तो स्नातक द्वारा। स्नातक मतलब हुआ जो ग्रेजुएशन पास कर गया व्यक्ति, जो बीए पास कर गया है, वो वोट देता है। क्या देता है, वोट देता है। लेकिन इसमें खास रखने की बात है कि यदि जिस दिन यदि वोट पड़ रहा है, वो उस दिन से 3 वर्ष पहले ग्रेजुएशन होनी चाहिए। समझे, मान लेते हैं कि 2025 में वोट हो रहा है, समझे, तो उसका ग्रेजुएशन कब खत्म होना चाहिए, 2022 में। बात समझे, 3 साल पुराना होना चाहिए। बात समझे, तभी कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। स्नातक मतलब समझ गए ना, बीए ग्रेजुएशन कर लिया है जो व्यक्ति, वो वोट देगा। फिर 1/12 सदस्य को चुनेगा कौन, अध्यापक गण, जो पढ़ाते हैं, तो टीचर है। हाँ, लेकिन टीचर कैसा होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब 3 साल पुराना होना चाहिए, तभी वोट दे सकता है। बात समझे, ये रहा क्या, सदस्य गणों का निर्वाचन, मतलब चयनित करने की प्रक्रिया। अब आज करेंगे कैसे, तो आज करने की सबसे आसान बात है, तो कैसे बताते हैं। देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको बीच में रखिए, सही। 1/3, 1/3। अब 1/3 कौन चुन रहा है, जो चुना हुआ व्यक्ति चुन रहा है। बताइए कि आप मुखिया को वोट दिए कि नहीं, आपके द्वारा चुना हुआ है कि नहीं, तो चुना हुआ व्यक्ति चुनेगा ना, तो समझिए कौन, 1/3 चुनेगा। देखिए, स्थानीय निकाय में कौन कौन होता है, आपका होता है मुखिया, जिला परिषद, समिति, ये सब होता है, तो वो चुन रहा है तो 1/3 चुनेगा। फिर वही विधानसभा में विधायक लोग भी होता है, तो हम लोग ही चुन के उसको भेजते हैं ना, तो चुना हुआ व्यक्ति है, तो चुना हुआ जो व्यक्ति हो, बताइए 1/3 चुन रहा है कि नहीं चुन रहा है, तो दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ। इसमें याद करने वाली बात क्या है, यदि एक भी याद रहे तो दोनों याद हो जाएगा। आप देखिए, इसको छोड़ दीजिए, 1/, क्या होता है, 12। बताइए क्या ऑफिस बोलते हैं, जो ग्रेजुएशन कौन करता है, जो पढ़ता है, स्टूडेंट रहता है, वो स्टूडेंट नहीं जी, तो क्या, वो तो स्टूडेंट था, तो 1/12 सदस्य को चुन लिया। और वही आदि क्या होगा, 1/12 सदस्य कौन चुनेगा, जो टीचर है। क्या है, टीचर। तो स्टूडेंट और टीचर जो होता है, एक दूसरे से संबंध बहुत अच्छा रहता है, समझे, तो दोनों क्या होता है, एक ही जैसा, ये जितना एक स्टूडेंट चुनेगा, जितना टीचर भी सदस्य को चुनेगा। तो 1/, कितना चुन रहा है, 12, तो 1/12 कौन चुनेगा, टीचर भी चुनेगा। बात समझे, तो स्टूडेंट चुन रहा है जितना जितना टीचर चुन रहा है। तो इसमें याद करने वाली बात क्या है, अब रह गए 1/6। 1/6 कौन चुनेगा, तो चुनेगा राज्यपाल। अब पूछता है ज्यादा तो राज्यपाल वाला, बताइए राज्यपाल कितना सदस्य चुनता है, तो 1/6। 1/6। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, कितना कार्यकाल होता है। तो विधान परिषद में कार्यकाल मेनली 6 वर्ष होता है, जैसे हम लोग राज्यसभा में पढ़े थे 6 वर्ष होता है, तो उसी प्रकार इसमें भी 6 साल होता है। तो इसमें एक 6 वर्ष तो होता है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होता है, अवकाश होता है। बस समझे, 3 मतलब मान लेते हैं हम लोग 2 वर्ष के बीच, यदि मान लेते 2012 में कोई निर्वाचित हुआ है, तो उसके बाद तो 2014 में होगा, 2016 में, ये हो गया 6 वर्ष, हो गया कि ना हो गया। अब मान लीजिए 33 वर्ष 2012 में हुआ, तो अब अवकाश कब हुआ उसका, 2018 में हुआ। कब होगा, 2018 में होगा। बात समझे, 2 वर्ष का गैप है, और कितना, 1/3 सदस्य क्या होगा, अवकाश होगा, मतलब सेवा निवृत्त हो जाएगा, मतलब रिटायर हो जाएगा। बात समझे, तो कितने वर्ष का, 2 वर्ष, कितने सदस्य, 1/3। अब आते योग्यता की बात करते हैं, इसको याद रखने वाली बात नहीं है, ये राज्यसभा में पढ़ाए हैं। बात समझे, तो यदि राज्यसभा वाला यदि याद होगा, तो ये भी क्या याद हो जाएगा, इसमें कोई याद करने की बात नहीं है, दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा आप लोग को।
अब योग्यता की बात करते हैं, भारत की नागरिक होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जन्म से ही नागरिक होना चाहिए, बीच में भी नागरिकता कोई लिया वो भी क्या बन सकता है, विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। ठीक है, उसका उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। कितना होना, 30 वर्ष। तो 30 वर्ष जैसे हम लोग आज किए थे, लोकसभा में कितना होना चाहिए, तो 25, राज्यसभा में 30, इसमें बात 37। तो इसी भी होगा, इसमें विधान सभा में 25, इसमें 30 और इसमें कितना होगा, 35। विधानसभा में कितना होगा, 25, विधान परिषद में 30 और राज्यपाल में 35। तो इसका उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया घोषित ना हो, दिवालिया घोषित ना हो, तभी क्या बन सकता है, विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसका कार्यकाल क्या होता है, मतलब शक्ति क्या है, काम क्या करता है। तो हम लोग जितना भी पढ़े कि कौन कौन सा निर्वाचित कर रहा है, सब बुद्धिजीवी लोग क्या कर रहे हैं, वोटिंग दे रहे हैं। तो इसको विशेषज्ञों का क्या सदन बोला जाता है। तो पढ़े लिखे लोग होता है ना, इसमें जो भी मान लेते हैं अभी राज्यपाल के हम लोग जाने की 1/6 सदस्य को क्या करता है, मनोनीत करता है। तो किसको मनोनीत करेगा, जो पढ़े लिखे रहेगा उसी को मनोनीत करेगा ना। तो इसको विशेषज्ञों को क्या बोलते हैं, हम लोग सदन बोलते हैं। तो इसका काम ये क्या है कि विधान सभा में जो भी डिसीजन हुआ है यदि विधान परिषद में भेजा जाता है तो उसको विस्तार रूप से चर्चा करेगा, समझे, और बेहतर से बेहतर कानून बनाने का काम करेगा। यदि विधान सभा यदि गलत कर दिया है तो उसको क्या करेगा, सुधारने का काम करेगा। तो इसको क्या करता है, हमेशा सरकार को सकारात्मक सहयोग करता है, लेकिन इसमें दुरुपयोग भी होता है। इसको स्थापना करने का उद्देश्य क्या था कि इसका सकारात्मक पक्ष था कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर कानून बन पाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, यदि नहीं विधानसभा में कोई जीता है तो विधान परिषद से उसको सदस्य बना दिया जाता है। जैसे अभी हुआ बिहार में, यदि वो व्यक्ति मंत्री बन गया लेकिन सदस्यता नहीं उसको पास है तो क्या करेगा, विधान परिषद सदस्यता ले लेगा। तो इसको दुरुपयोग हो रहा है, भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साधारण बिल पर वो अपना सहमति देता है। यदि साधारण बिल पर उसको सहमति देने के बाद 3 महीना होता है, 3 महीना के अंदर वो अपना सहमति दे दे। यदि नहीं देता है और लौटा देता है, यदि विधानसभा के पास लौटा देता है 3 महीने के बाद, तो फिर विधानसभा यदि उसको पास लौटाता है तो 1 महीना के अंदर उसको सहमति देना अनिवार्य है, समझे। तो कितने महीना के अंदर देगा, तो 4 महीना की। कभी पूछ देता है कि विधान परिषद कितने महीना में अपना सहमति दे सकता है, 4 महीना। कितने, 4 महीना। अभी समझाए, 3 महीना तक रख सकता है, फिर पुनः लौटा दिया विधानसभा के पास, तो फिर विधानसभा लौटा दिया विधान परिषद के पास, 1 महीना में इसको सहमति देना अनिवार्य है। ठीक है, धर्म विधायक पर भी सहमति दे सकता है, लेकिन 14 दिन के भीतर। यदि ना भी देता है तो उसको मान लिया जाता है कि आप सहमति दे चुके हैं। लोकसभा में हम लोग पढ़े थे, हाँ, तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग सभापति उपसभापति के बारे में पढ़े, लेकिन इसमें राज्यसभा में हम लोग पढ़े थे कि सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन इसमें वो नहीं होता है कि राज्यपाल हो सकता है, इसमें नहीं होता। इसमें सभापति और उपसभापति उसी सदन से चुनाव होता है, विधान परिषद से। जो बुजुर्ग होता है नहीं तो विशिष्ट जो व्यक्ति होता है उसमें से उसी से चुनाव होता है, समझे। तो सभापति का चुनाव किस में होगा, तो विधान परिषद के सदस्यों से होगा, और समझे। और उप सभापति के भी चुनाव उसी से होता है, किसके तहत, तो बोलिएगा 182 के तहत क्या किया जाता है, सभापति उप सभापति का चुनाव होता है। और 193 के तहत, 83 के तहत, सॉरी 83 के तहत क्या होता है, त्याग पत्र देता है। यदि सभापति किसको देगा, तो उप सभापति को देगा, और उप सभापति किसको त्याग पत्र देगा, सभापति देगा, एक दूसरे को देता है। ठीक है, किसके तहत, तो 183 के तहत। अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन राज्य में फिलहाल विधान परिषद का प्रचलन में है। तो थोड़ा मैप के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है कितना सीट, तो 100 सीट है। कितने, 100 सीट। और सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है,
तो उसी हिसाब से क्या है, सबसे ज़्यादा क्या आपका सीट भी होगा। उसके बाद में यहाँ पर बिहार है, तो बिहार में कितने सीट, तो बोलिएगा 75। कितने, 75 सीट है। इसके बाद में आप आइएगा बिहार कर्नाटक में, तो कर्नाटक में देखिए कि 75 है, तो बिहार में भी 75। कहीं आपसे पूछ भी देगा कि बताइए बिहार में कितने, तो 75, और किस राज्य में 75 है, तो बोलिएगा कर्नाटक में। फिर ऊपर बढ़िएगा तो कितना, महाराष्ट्र आता है, क्या आता है, महाराष्ट्र में कितना आता है, तो बोलिएगा 78। कितना, 78। तो 78 किस कहाँ है, तो बोलिएगा महाराष्ट्र में। उसके बाद में आंध्र प्रदेश यहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में क्या है, तो बोलिएगा 50 है। कितना, 50 है। उसके बाद में तेलंगाना, तेलंगाना में 40, तेलंगाना में 40। तो ये आपका क्या है, विधान परिषद का सीट है। एक बार बोलिए तो, उत्तर प्रदेश में 100, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में बोलिए 78, और आंध्र प्रदेश में 50, और तेलंगाना में 40। ऐसे याद रखिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए, ये रहा है आपका विधान परिषद। अगले हम क्लास में आप लोग को विधानसभा के बारे में पढ़ाएंगे। आप लोग को एक सूचना सुनाना था कि यदि कभी काल मिस्टेक, बाय मिस्टेक से स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कि यदि लिखते हैं कुछ, बोल देते हैं कुछ, कभी काल हो गया होगा कि विधान परिषद की जगह पर विधानसभा बोल दिए होंगे, तो खुद से माइनस कर लीजिएगा। और आप लोग जानते हैं कि आप पढ़े लिखे, आप लोग स्टूडेंट हैं, ज़रूर माइनस कीजिएगा। कभी काल हो जाता है तो ज़रूर अपने आप को मैनेज कीजिएगा। चलिए, अपना गुरुकुल से जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।